बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि यूनिट टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि एक यूनिट टाइम में हम कितनी तेजी के साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। वेलोसिटी में क्या पता चल रहा था, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। एक्सेलरेशन से ये पता चलेगा कि कितनी तेजी से या कितना स्लोली वो डिस्टेंस कवर हो रहा है। एक्सेलरेशन हमें एक्चुअली ये बता रही है। तो जब हम कहते हैं ना, वो तो रटी रटाई डेफिनेशन है, आप सबको भी आती है, मैं क्या बताऊं आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, लेकिन उसका फिजिकल मीनिंग ये है कि कितनी तेजी से या कितना स्लोली वो डिस्टेंस कवर हो रहा है वक्त के मुताबिक। तो बिल्कुल इसी तरह कंसीडर कीजिए कि ये है पॉइंट O, ये कोई पॉइंट A है और यहां से बॉडी मूव करके किसी पॉइंट B पर चली जाएगी। फर्ज कीजिए ये वो पाथ है जिसको बॉडी फॉलो करती है। तो पॉइंट A पर मिसाल के तौर पे बॉडी की वेलोसिटी है VA और पॉइंट B पर बॉडी की वेलोसिटी है VB। ठीक है, इसकी मिसाल वो मोटरवे की गोल चक्री होती है। यस सर। ये कोई कार टर्न ले रही हो, बताइए ये कर्व पाथ है। शुरू में बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके सामने, फाइनली भी बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपके सामने। तो बताइए कि क्या हुआ इस प्रोसेस में। वेलोसिटी में चेंज आया, मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में या दोनों में? दोनों में। और ये स्पीड अप हुई है स्लो डाउन? ये स्पीड अप हुई है। पता क्यों नहीं है, डायग्राम को देखें। द लेंथ ऑफ द लाइन टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर की लेंथ कम है और यहाँ पे ज्यादा, इसका मतलब ये स्पीड अप हुई है। तो टर्न लेते हुए आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करते हो, लेकिन टर्न कंप्लीट करने के बाद स्पीड अप करते हो। ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये चेंज डेल्टा t टाइम में आया है और एक्सेलरेशन को आप a से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैथमेटिकली दिस a is the change in velocity with respect to time. It's a change in velocity with respect to time. समझ आए? change in time नहीं, change in velocity with respect to time. ठीक है, या time rate of change of velocity. अब फिजिकल मीनिंग जरा समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है वेलोसिटी में हर एक सेकंड में। इससे हमें प्रेडिक्शन मिल जाती है, प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर, कि अगर 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई तो 2 सेकंड के बाद 3 के बाद 4 के बाद, क्योंकि हर एक सेकंड में चेंज कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। तो देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, तो यहाँ पे नजर क्या आ रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है? बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में। अब अगर उसमें इतनी एक्सेलरेशन पैदा हुई तो 1 सेकंड गुजरने के बाद डेल्टा t 1 सेकंड गुजरने के बाद बताइए बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड होगी। बताइए अगर 2 सेकंड गुजर चुके हैं तो फिर 20 मीटर पर सेकंड होगी। बताइए अगर 3 सेकंड गुजर चुके हैं तो फिर 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको बता रहा है कि कितनी तेजी से फासला तय होता चला जा रहा है। और ये एक और भी बात बता रहा है, बॉडी ने पहले सेकंड में 10 मीटर कवर किए थे, तो दूसरे सेकंड में 20 मीटर। समझ आई? देखो, पहले सेकंड में तो 10 मीटर कवर हुए, लेकिन दूसरे सेकंड में 20 मीटर कवर हुए, क्योंकि दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। लेट मी डू इट अगेन। 0 से 1 सेकंड तक आते हुए वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड थी। तो इट डजंट मीन उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। एक्चुअली ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी कम हुई, बाद में वेलोसिटी ज्यादा हुई। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी वी टेक हेल्प फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी। अगर बॉडी
वेरिएबल वेलोसिटी से जा रही है तो हम किससे हेल्प लेंगे? एवरेज वेलोसिटी से हेल्प लेंगे। तो अब वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर कि बॉडी ने पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। मिसाल के तौर पे अब टाइम तो एक ही चल रहा है, एक एक सेकंड के इंटरवल पे हम चेक कर रहे हैं। तो देखो 0 सेकंड पर इधर देखो 1 2 3 1 0 1 2 3। तो जरा इससे आसानी हो जाएगी। 1 सेकंड के बाद फिर बल्कि यहाँ पे मेंशन करें तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद 30 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन। अब देखो टाइम इंटरवल तो सेम है ना? यस सर। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए पहले सेकंड में एवरेज स्पीड क्या होगी? 10 इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। फाइनल क्या थी? डिवाइडेड बाय 2। रिजल्ट क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी की एवरेज स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी। ये बात समझ आई? क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट ले रही थी तो 0 से 1 तक क्या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी? नहीं, ये स्पीड पकड़ती चली जा रही थी। तो 0 1 2 3 4 5 यहां तक के 1 सेकंड कंप्लीट होने के बाद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसी 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो अब डिस्टेंस कवर्ड इज एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम। तो एवरेज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और टाइम 1 सेकंड। रिजल्ट क्या आएगा? 5 मीटर। तो पहले सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अच्छा अब जाते हैं चेक करते हैं इसी प्रैक्टिस को दोबारा करते हैं। बताओ 1 से 2 सेकंड तक आते हुए बॉडी की स्पीड इंक्रीज हुई है? यस। कितनी इंक्रीज हुई है? 10। 1 से 2 तक आते हुए क्या ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी? नो। वेरिएबल। और अगर बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करे तो हम किससे हेल्प लेंगे? तो अब दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ ये फाइंड करने के लिए पहले मैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करूंगा। एवरेज स्पीड इज इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल स्पीड 10, फाइनल स्पीड 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अब जो डिस्टेंस s2 कवर हुआ है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो s2 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड और कितने सेकंड में ये डिस्टेंस कवर हुआ? 1। कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या आया? 15 मीटर। अब जरा ऑब्जर्व करो और गौर से देखो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस है? 5 और दूसरे सेकंड में 15। तो बॉडी हर सेकंड में पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है कि नहीं? तो मैंने कहा था कि स्पीड ये बताती है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है यूनिट टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन क्या बताती है कि वो डिस्टेंस कितनी तेजी से कवर हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड, कि हर एक सेकंड में कितनी तेजी से या कितनी स्लोली वो डिस्टेंस कवर होगा। समझ आई कि नहीं आई? तो अब देखो पहले सेकंड में आपके पास स्पीड 0 से 10 तक आई तो कम डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन दूसरे सेकंड में 10 से 20 के दौरान स्पीड ज्यादा हो रही थी ना, और पहले से ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही थी, तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर हुआ है। ठीक है, अब 20 से 30 सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा? हाँ 25। एग्जैक्टली ये जो आप लोगों ने बगैर कैलकुलेशन का आंसर दिया है ये गलत है। ये बिल्कुल ठीक है। अगले सेकंड में, उससे अगले में, उससे अगले में गलत है। समझ आई है? ये तो यूनिफॉर्म होगा। ये जज्बाती हो गया जैसे कैमरे को लात मार। थोड़ा पीछे होके बैठो ताकि जज्बात में भी आओ तो कैमरे से दूर हो। अच्छा यहाँ तक क्लियर? ये ट्रिक थी। देखो पहले सेकंड अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? तो बॉडी यूनिफॉर्म यानी फिक्स्ड वैल्यू एक्सेलरेशन। बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही हो तो पहले सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर होता है। उसके बाद एक्सेलरेशन ऐड करो 5 + 10, फिर एक्सेलरेशन ऐड करो, फिर एक्सेलरेशन ऐड करो। समझे कि नहीं? एक्चुअली आप ये लंबा प्रोसेस करोगे ना, उसके लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बता दी है। एग्जैक्टली नहीं, 2 करने की जरूरत नहीं है।
मिसाल के तौर पे इधर देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, जब मैंने आपको कहा कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पहले सेकंड में कवर होने वाला डिस्टेंस s1 दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35। ये मेथड था जो मैंने करवाया, लेकिन ये शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं सिखा देता हूँ फिर। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती तो बताओ पहले सेकंड में 4, तो दूसरे सेकंड में 12, तो फिर तीसरे सेकंड में 20, तो फिर चौथे सेकंड में देखो ना, पहले सेकंड में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, उसके बाद 8 + 4 12 + 8 20 + 8 समझ आई कि नहीं? इसी बेसिस पे फिर मैंने लेटर ऑन ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं, वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। सो बहरहाल यहाँ से इस सेक्शन तक सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन उसके बाद मैंने शॉर्टकट सिखा दिया कि आप शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्टली कर पाओगे। बताओ किसी कैलकुलेटर की जरूरत है? नो सर। दीस आर द ट्रिक्स, एक दफा समझ गए तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से फिर खेला करोगे खुद ब खुद। अच्छा, तो इसके लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म मेथड होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल, इसके लिए ये जरूरी है। अच्छा बच्चों, अब हम देखो हम सीख क्या रहे थे, जरा उसकी तरफ फोकस करते हैं। हम सीख ये रहे थे कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब था कि हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वो इंक्रीज की सूरत में भी हो सकता है, डिक्रीज की सूरत में। तो हमने लिखा फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है कि 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 होगी, 2 के बाद 20 होगी, 3 के बाद, फिर उसमें हमने जब ये वाला ग्राफ ड्रा किया तो थोड़ी मुझे जरूरत महसूस हुई कि मैं आप लोगों को डिस्टेंस की भी इंफॉर्मेशन दे दूं कि पहले सेकंड में कम डिस्टेंस कवर हो रहा है, दूसरे सेकंड में उससे, तीसरे सेकंड में उससे भी ज्यादा। अब बताओ 3 सेकंड तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 35 ना, तीनों को ऐड करो 40, पहले सेकंड में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, तीनों को ऐड करो 45 आ रहा है। हाँ, 45 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। तो 3 सेकंड में 45 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। हर सेकंड में पहले से ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है ना, आपने एक गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी जब शुरू में पहले 1-2 सेकंड के लिए चलेगी तो कम स्पीड से जा रही होगी, कम डिस्टेंस होगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। अच्छा, एक्सेलरेशन के इस कॉन्सेप्ट को मजीद एलिब्रेट करने के लिए फर्ज करो मैं एक बॉडी को थ्रो करता हूं अपवर्ड थ्रो करता हूं विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ आ गई? मैग्नीट्यूड यहां पे लिखा हुआ है। अब जरा आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज करते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट्स और मजीद एलिब्रेट भी करते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर कर लिया जाए कि उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 की जगह मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये बताओ 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? 30। एक्सीलेंट। चेंज कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड का, लेकिन अब वो डिक्रीज की सूरत में आएगा। अच्छा, फिर दूसरे सेकंड में 20, फिर तीसरे में 10, तो फिर चौथे में 0। हर एक सेकंड में वही 10 का चेंज आ रहा है, लेकिन अब वो चेंज नेगेटिव है। अब वो वेलोसिटी पहले से कम होती चली जा रही है। अच्छा ये बताओ, टॉप पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी या नहीं? अच्छा, अब ये रिवर्स जर्नी शुरू करेगी, वापस आना शुरू करेगी। तो यहां से शुरू करेंगे हम। अब ये तो रिवर्स जर्नी है, यहां तक तो वही 4 सेकंड है, लेकिन यहां पे 5, 6, 7, 8। अब बच्चों बताएं कि 5th सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी? 10। दोबारा सुने सवाल को जवाब दें। 5th सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी? गलत। 5th सेकंड पर वेलोसिटी होगी -10। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। वेक्टर का तो ख्याल रखें, यहां पे बिल्कुल पढ़ के आए। -10 मीटर पर सेकंड, फिर -20, फिर -30, फिर -40 मीटर पर सेकंड। कुछ समझ आ रही है? वेक्टर्स का यही तो कमाल है, जहां पे आप श्योर होते हैं और वेक्टर्स का ख्याल नहीं रखते वहीं पे आपसे गलती होती है। तो अब बताइए, जितनी स्पीड से थ्रो किया था उतनी ही स्पीड पर आगे कि नहीं? उतने ही टाइम के बाद
यहाँ पे इस प्रोसेस में मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस यानी कि ड्रैग फोर्स जीरो है। अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर ये वाले हालात ना होते, फिर ये ज्यादा वेलोसिटी से जाता और कम वेलोसिटी से आता, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रैक्शन के लिए भी तो यूज हो जाता। अच्छा बच्चों, तो सवाल मेरा ये है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये जितनी वेलोसिटी से ऊपर गया था वापस जब उसी हाइट पे आया तो उतनी ही है वेलोसिटी? गलत। स्पीड उतनी ही है, वेलोसिटी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट फिर फंस गए। देखो क्वेश्चन की नेचर को समझा करो, मैं छोटे छोटे अल्फाज में ट्रिक बताता हूँ। स्पीड वही है, 40 मीटर पर सेकंड से फ्लो हुई थी, 40 मीटर पर सेकंड पे वापस आ गई, लेकिन वेलोसिटी वही नहीं है, क्योंकि पहले वेलोसिटी अपवर्ड थी, अब वेलोसिटी समझ आई कि नहीं आई? अच्छा चलो खैर, और मौके भी आएंगे। अच्छा ट्राई करो सर, एक मौका और देता हूँ, एक मौका और देता हूँ। बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। एक्सीलेंट, वेरी गुड, आपने गलत जवाब दिया। एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हर सेकंड पर चेंज तो आ रहा है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हुई, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, हमने पहले से मेंशन की। अच्छा चलो एक और चांस भी दे दूंगा, ठीक है, एक और चांस दूंगा, लेकिन उसके लिए ऐसा करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है या पॉजिटिव? अवैस का बड़ा मजे का जवाब आ रहा है, ऊपर जाओ तो नेगेटिव, नीचे आओ तो, यही आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है, समझ नहीं आती हो, समझाता मैं हूँ। पहले तो ऐसा करते हैं कि जरा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अवैस कह रहा है और वही आप लोग भी मानेंगे और वही आप लोगों को पढ़ाया भी है कि ऊपर जाओ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और नीचे आओ तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं, डेटा तो सारा लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास है, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इधर आ जाते हैं, हमारी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर है, ठीक है। तो a की वैल्यू g पे ऐसा करो, इस लास्ट सेकंड में चेक करते हैं। अब लास्ट सेकंड के लिए इनिशियल 10 और फाइनल 0 है कि नहीं? यस सर। फाइनल 0, इनिशियल नहीं, माइनस तो फार्मूले का है, माइनस फार्मूले का है, -10 नहीं कहना, 0 माइनस 10 मतलब फार्मूले का माइनस अपनी जगह पे रहेगा। और कितना टाइम गुजरा है? 4 - 3 = 1। तो ये क्या हुआ? ये तो आपने जो कहा था वही हो गया कि ऊपर जाते हुए नेगेटिव है, समझ आई कि नहीं आई? अब नीचे आते हुए पॉजिटिव है, देखते हैं। तो ये कब था? मैं इसके साथ एक अपवर्ड एरो लगा, अब डाउनवर्ड एरो लगा। अच्छा वो नीचे आ रही है, तो इधर वेलोसिटी 0, तो इसको इनिशियल कर दो और ये वाली फाइनल कर दो। अच्छा तो अब फाइनल -10 इनिशियल और फिर नेगेटिव फार्मूले वाला और 0 डिवाइडेड बाय 5 - 4 इज इक्वल टू -10 और नीचे तो 1 है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, माइनस माइनस प्लस, कौन सा माइनस माइनस, कौन सा माइनस माइनस प्लस? देखो जबरदस्ती मत करो इसके साथ। अब आप जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हो, पहले मुझे बताओ कौन सा माइनस माइनस प्लस? ये वाला माइनस माइनस, -10 - 0 इज इक्वल टू -10। ऊपर वाला फाइनल कर दे और नीचे वाला। अच्छा ऊपर वाला फाइनल कर दे, इस अवैस कह रहे हैं इसको फाइनल करें और उसको इनिशियल करें, क्यों? फिर इनिशियल और फाइनल का मकसद क्या है? बॉडी ने तो यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया। ये फिर जबरदस्ती कर रहा है अपना जवाब ठीक करने के लिए, छोड़ दो मैं बताता हूं। Acceleration due to gravity is a negative acceleration, always a negative acceleration. Acceleration due to gravity is always a negative acceleration. ये मैथमेटिकल प्रूफ है आपके सामने, कोई मजाक नहीं कर रहा, विदाउट प्रूफ भी नहीं कह रहा। मैं चाहता तो मैं शुरू में बता सकता था, मैं चाहता तो शुरू में बता सकता था कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर आपसे ये गलती ना होती जो आप अभी कह रहे हैं। यस सर। जो आप सीख के आए हैं, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, फिर तो आप ये गलती ना करते ना। अभी देखो
वो गलत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने चीजें एक्सेप्ट की नहीं है 9th क्लास की 10th क्लास की विदाउट एनी लॉजिक। मैं अब आपको बताता हूँ कि वो जो कहा गया था आपको वो भी ठीक था, उसके लिए लॉजिक क्या है। तो जी मैं पहले के इनिशियल रिजल्ट 0 पहले केस में और फाइनल रिजल्ट ये 30 नहीं, वो जो लिखा है हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। जब आप 3 to 4 जा रहे हो तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब आप 4 to 5 आ रहे हो तो ये इनिशियल है। Yes. तो वो स्टेट्स बिल्कुल इंटैक्ट है, उनको हम नहीं छेड़ सकते। अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों की दुरुस्त करवाता हूँ, मुझे देखिएगा। एक बड़े मजे की बात जो आप इस लेक्चर के दौरान कहीं पर ऑब्जर्व करो, द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इफ आई राइट इट हियर इन स्केलर फॉर्म vf minus vi को डेल्टा t को सिंपली t से रिप्लेस कर दूं, तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। First. He's sharp, he can see it, it's completely the first equation। चलो देख लो, एक हो गया at is equal to ये नेगेटिव इधर आके रिजल्ट vf is equal to plus at। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहाँ से आ रही है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ रही है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने तो बहरहाल एक्सेलरेशन लिखते ही आपको इंडिपेंडेंट बना दिया इस सेक्शन में कि एक्सेलरेशन पता हो तो फिर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड के बाद क्या होगी, 3 सेकंड के बाद। लेकिन इसी डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हिच इक्वेशन? बस चलो वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये 3 सेकंड्स का डेटा हमारे पास मौजूद है। सो वी स्टार्ट विद vf is equal to vi plus at। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो vf1 is equal to इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट ले रही है 0, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई विद कितना टाइम लगेगा 1 सेकंड। तो कैंसिलेशन के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, 10 मीटर। तो vf1 is equal to 10 मीटर पर सेकंड। समझ आई कि नहीं आई? और ऐसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट होता था, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन से डायरेक्टली करवाया है, क्योंकि वो भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट है। तो लंबे काम करने की बजाय अगर छोटी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो इक्वेशंस आप नहीं अप्लाई करेंगे, फिर डायरेक्ट चला करेंगे। ओके, नेक्स्ट को देखो, vf2 फाइंड करना चाहते हैं, इट इज इक्वल टू vi, इधर t1 था, अच्छा vi प्लस 80, 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो vf2 is equal to 0 plus a 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई विद t 2 सेकंड, तो सेकंड और स्क्वायर 10 into 2 20 मीटर पर सेकंड। क्या है ऐसा हमने यहाँ पे मेंशन किया था? यस सर। तो वी आर गोइंग इन अकॉर्डेंस विद द इक्वेशन। अच्छा देखो, टाइम लग गया हमें काफी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर समझी भी है तो फिर टाइम नहीं लगता। ये कमाल है अंडरस्टैंडिंग का और रटेगा। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ऊपर जाते हुए हमने कहा था एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी और नीचे आते हुए पॉजिटिव। जरा इसका फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ऊपर जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी है 40, तो देखते हैं कि 1 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी 30 आती है कि नहीं आती है। और आपने जो बात बताई है उसी को यूज करेंगे। vf is equal to vi plus at। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकंड, प्लस a की क्या वैल्यू है, नो -10। आपने कहा ना जब ऊपर जाओ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो मैंने वो -10 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई में कितने टाइम के बाद, 1 सेकंड के बाद। तो फाइनल वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 40 - 10 30 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया? यस सर। तो मतलब आपका एक रिजल्ट वेरीफाई हुआ कि जब हम ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। समझ आई कि नहीं आई? वो ट्रू है। अब नीचे आएंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। इसको चेक करते हैं। अब जरा देखते हैं कि 9th क्लास से आप कितना सीख के आए हैं। दोबारा यही फार्मूला, स्टार्टिंग तो वही है, vf is equal to vi plus 80। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आ जाते हैं, फाइनल नीचे आते होकर, ठीक है, अब डाउन में। तो यहाँ पे हम अपना 1 सेकंड ले लेते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, इंटरवल तो वही हमारा 1 सेकंड का ही हो जाएगा। अच्छा,
अब बताओ VF इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी Zero. जीरो है, ठीक है, प्लस फाइनल वेलोसिटी Minus minus. आपने कहा था नीचे आते हुए वेलोसिटी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, तो आप क्या दोगे? 10 लोगे और टाइम तो रिजल्ट VF इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अच्छा यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड ही है, Yes, sir. तो आपसे गलती किस चीज की हो रही है? Minus. माइनस, और वो गलती उसी वक्त ठीक हो सकती है जब आप यहाँ पे क्या करो? माइनस साइन पुट करो, इधर क्या पुट करो, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट ठीक आएगा। अब क्यों पॉजिटिव पुट किया जाता है उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, इधर देखिएगा। अच्छा एक्चुअली ये ऐसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है, एक्चुअली ये ऐसा है VF is equal to VI plus AB। अब बताओ नीचे आते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। समझ आई कुछ? ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव थी ना, वेट करो, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड। अब नीचे आते हुए तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन वेलोसिटी भी नेगेटिव है, चाहे वो इनिशियल है या फाइनल है, दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो आपने देखो फाइनल वेलोसिटी को भी नेगेटिव का, इनिशियल को भी नेगेटिव का और एक्सेलरेशन तो थी ही नेगेटिव। समझ आई? अब अगला रिजल्ट देखो, माइनस VF इज इक्वल टू माइनस VI प्लस G। नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं? Yes, sir. नेगेटिव नेगेटिव Yes, sir. VF इज इक्वल टू, We इसलिए आपने कहा था कि जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेंगे। समझ आई? दोबारा सुनिए, एक्चुअली आपने क्या किया, जब आपने वो अप्लाई किया जो आपने सीखा हुआ था कि नीचे आते हुए एक्सेलरेशन को पॉजिटिव पुट करो, तो हमने पॉजिटिव पुट किया ना, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट हो रही है? हमने जो टेबल लिखा हुआ है उसमें है, वो कितनी है? माइनस 10 मीटर पर सेकंड। अब ये नेगेटिव की गलती सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बता रहा हमने इक्वेशन। एक्चुअली जो वेलोसिटी की इक्वेशन है VF वी आई प्लस AT, उसमें फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन ऑलरेडी डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इसको भी नेगेटिव पुट करूं, इसको भी नेगेटिव पुट करूं और ये तो है ही नेगेटिव, तो अब देखो इन दोनों में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, इधर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, इधर तो नेगेटिव पहले से था और नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स वो कैंसिल हो जाएंगे। तो VF VI plus GT वही इक्वेशन है जो आप लोगों को सिखाई गई विदाउट लॉजिक। हाँ क्या आप ये इस्तेमाल करें, ऊपर जाए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे आए तो पॉजिटिव, लेकिन अब आपको उसकी लॉजिक भी बता दूं। एक्चुअली एक्सेलरेशन नेगेटिव हमेशा होती है चाहे आप ऊपर जाएं या नीचे आए, लेकिन ऊपर जाते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव है। देख लो अब ये जब हमने पुट की तो ऊपर जाते हुए इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और फाइनल भी पॉजिटिव है, सिर्फ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन जब हम नीचे आना शुरू हुए तो नीचे आते हुए फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, इनिशियल भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन तो पहले से नेगेटिव थी। उन नेगेटिव के कॉमन लेने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव हुआ। तो आपको जो रिजल्ट बताया गया था लॉजिक नहीं थी, मैंने उसकी लॉजिक आप लोगों को समझाई। अब एस्टैब्लिश मैंने जो किया है पूरी वीडियो के बाद जो एस्टैब्लिश कर रहा हूं वो समझ लो। वो क्या एस्टैब्लिश किया मैंने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेदर यू गो अपवर्ड और डाउनवर्ड। समझ आ गई? फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए अपवर्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन याद रखेगा बेटा। डेरिवेशन। अच्छा अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, ठीक है? एक चांस इसमें मैं आप लोगों को दे नहीं, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है बच्चों सुनो, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, बैठ नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी? Yes, sir. क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए?
Yes, sir. Reverse. एग्जांपल में फिजिक्स में यस सर नो सर नहीं होता, उसके बाद एक्सप्लेनेशन शुड फॉलो। एग्जांपल जो भी एग्जांपल दोगे उसमें ये जरूरी है कि सॉल्यूशन कांस्टेंट हो। मैं बताऊं सर जी। अभी आप यार रिफ्लेक्ट दूर दूर जा रहे हो। मैं एग्जांपल के नीचे खड़ा हूँ। आप अगर देखिए इससे बहुत शुरू में कह दिया दिस बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर जाते हुए वेलोसिटी रिवर्स जाते हुए, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई कि नहीं? समझ आई? अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि अगर बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, if it is moving under constant acceleration due to gravity, तो if you throw it upward the direction of the velocity will be reversed, और फिर highest point पर acceleration -9.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन highest point पर velocity 0, और जितनी velocity से थ्रो किया था उतनी velocity से ग्राउंड को हिट करेगा? नो सर, स्पीड से हिट करेगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। समझ आई? अच्छा, यहीं से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हवाई फायरिंग क्यों खतरनाक है। हवाई फायरिंग खतरनाक है क्योंकि बुलेट जितनी वेलोसिटी लूज करेगी ऊपर जाते हुए ऑलमोस्ट उतनी ही दोबारा गेन कर लेगी, क्योंकि जितनी ऊपर जाते हुए वो डिसेलरेट हुई उतनी नीचे आते हुए बिल्कुल, यू कैन से बाय दैट वी मीन कि वो एक्टिव बुलेट है, वो एक्टिव बुलेट है। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर गई तेजी के साथ और वापसी पे पैराशूट लेके आएगी। ओके, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को स्टॉप कर सकते हैं। यस सर ये एक्सेलरेशन